आप सभी भाई बहनों को अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लाए हैं अहोई माता की संपूर्ण कथा और उसके लाभ, तो चलिए सुनते हैं। अहोई अष्टमी की संपूर्ण पौराणिक कथा। अहोई अष्टमी व्रत की पौराणिक कथा संतान की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए मां पार्वती के प्रति अटूट विश्वास और संकल्प को दर्शाती है। यह व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। आइए जानते हैं कि अहोई अष्टमी की संपूर्ण कथा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक साहूकार रहता था। साहूकार के 7 बेटे थे और उनकी एक बहू थी। साहूकार का परिवार बहुत सुखी था, लेकिन उसकी बहू को संतान सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा था, जिसके वजह से वह हमेशा रहता था। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के कुछ दिन पहले, दिवाली से ठीक पहले, साहूकार की बहू जंगल में मिट्टी लेने के लिए गई। उसे अपने घर के लीपने और सजाने के लिए मिट्टी की जरूरत थी। जब वह जंगल में मिट्टी खोद रही थी तो अनजाने में उसकी कुदाल एक साही के बच्चे को लग गई, जिससे साही का बच्चा उसी कुदाल के वार से मारा जाता है। इस घटना से साहूकार की बहू को बहुत पश्चाताप हुआ। वह बहुत दुखी हुई और साही के बच्चे की मृत्यु के कारण वह बहुत भयभीत हो गई। जल्द ही उसे एक और बड़ी विपत्ति का सामना करना पड़ा। साही के बच्चे की मृत्यु के दोष के कारण एक एक करके साहूकार के 7 बेटों की भी मृत्यु हो जाती है। बेटों की मृत्यु से साहूकार और उसकी बहू गहरे शोक में डूब गए। बहू को समझ आ गया था कि यह सब साही के बच्चे को मारने के पाप का फल है। जब साहूकार की बहू ने अपनी यह दुख भरी कहानी अपनी पड़ोस की स्त्रियों को बताई, तो उन्होंने उसे यह सलाह दी कि बहू, तुम बहुत दुखी रहती हो। यदि तुम अपने इस पाप से मुक्ति पाना चाहती हो और अपनी संतानों का सुख वापस पाना चाहती हो, तो तुम्हें अहोई माता का व्रत करना चाहिए। अहोई अष्टमी के दिन तुम साही और साही के 7 बच्चों का चित्र बनाकर उनकी पूजा करो और सच्चे मन से अपनी भूल के लिए उनसे क्षमा मांगो। अहोई माता, जो कि मां पार्वती का ही रूप हैं, तुम्हें अवश्य क्षमा करेंगी और तुम्हारी संतान को लंबी आयु का आशीर्वाद देंगी। साहूकार की बहू ने श्रद्धापूर्वक उनकी बात मानी। कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर उसने पूरे विधि विधान से अहोई माता का व्रत किया। उसने दीवार पर साही और उसके बच्चों का चित्र बनाया, कलश स्थापित किया और रात को तारों को अर्घ्य देकर माता की पूजा की। और वह साहूकार के 7 बेटों की मृत्यु पर पश्चाताप किया और सच्चे मन से अहोई माता से अपने पापों की क्षमा मांगी। साहूकार की बहू की सच्ची श्रद्धा और पश्चाताप से अहोई माता, मां पार्वती, बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने बहू को दर्शन दिए और उसे क्षमा करते हुए वरदान दिया कि साहूकार के सभी पुत्रों को लंबी आयु प्राप्त होगी। अहोई माता के आशीर्वाद से
साहूकार के सातों बेटे जिंदा हो गए और साहूकार की बहू को संतान सुख की प्राप्ति हुई और उसके सभी पुत्र दीर्घायु हुए। तभी से यह परंपरा बन गई कि संतान की लंबी उम्र, सुख और कल्याण के लिए माताएं अहोई अष्टमी का व्रत रखती हैं। अब अंत में जानते हैं अहोई अष्टमी का व्रत कथा का क्या लाभ है। अहोई अष्टमी का व्रत रखने वाली महिलाओं को अपनी संतान के लिए लंबी आयु, सुख और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। यह व्रत संतान की रक्षा के लिए किया जाता है। संतान रक्षा। यह व्रत संतान की रक्षा के लिए किया जाता है। समृद्धि और प्रसन्नता। नारद पुराण के अनुसार इस व्रत को करने वाले व्यक्ति को सभी प्रकार की समृद्धि प्राप्त होती है और वह देवताओं के समान आनंदित रहता है। इस व्रत के माध्यम से महिलाएं अपनी मनोकामनाएं पूरी कर सकती हैं। संतान प्राप्ति। संतानहीन महिलाओं के लिए भी यह व्रत संतान प्राप्ति का वरदान देता है। ये कथा बताती है कि अज्ञानतावश या जानबूझकर किए गए पापों के लिए सच्चा पश्चाताप और क्षमा याचना ही मुक्ति का मार्ग है। और मां पार्वती सभी माताओं की संतानों की रक्षक हैं।